तो चलिए दोस्तों, सभी लोग आज देखेंगे लेक्चर नंबर 10 क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। लेक्चर नंबर 10 देख रहे हैं जो कि हमारा यूनिट 2 है। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं फटाफट से। पहले हम लोग हिंदी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इंग्लिश मीडियम में भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले हिंदी मीडियम वालों का हम लोग देख लेते हैं, अच्छे से समझेंगे, पूरा वीडियो को देखिएगा। इसका पीडीएफ में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं हिंदी में। अत्यधिक सफल व्यवसायी लोगों के 5 गुण क्या है। इसमें हम लोग 7 गुण देखने वाले हैं कि 7 गुण क्या है अच्छे और सफल व्यवसायी के, क्या होने चाहिए और क्या है। आइए देखते हैं बराबर से। ये देख सकते हैं, ये सब सफल बिजनेसमैन है ना। चलिए सबसे पहला बात है यहाँ पर, मजबूत लोगों का कुशल। क्या होना चाहिए? मजबूत लोगों का कुशल होना चाहिए। फलते फूलते व्यवसाय केवल एक व्यक्ति के श्रम पर आधारित नहीं होते, अधिकांश चीज़ों की तरह टीम वर्क की आवश्यकता होती है। स्टीव जॉब्स के बारे में सोचे, भले ही उनका नाम एप्पल के साथ जुड़ा हो, लेकिन पहले आईफोन के विकास में पूरी टीम ने मिलकर काम किया था। चूँकि हमारे कामकाजी जीवन का अधिकांश हिस्सा संचार को करने में व्यतीत होता है, लिखित और मौखिक दोनों प्रारूप में मजबूत लोगों और संचार कौशल का होना महत्वपूर्ण है, और ये साथ साथ चलते हैं। सबसे सफल व्यवसायी लोगों में न केवल अपनी टीम के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता होती है, बल्कि उन्हें सहज और खुला महसूस कराने का भी क्षमता होती है। दूसरा, सफल जो व्यवसायी होते हैं, सफल व्यवसाय में अनुशासित होते हैं, वे बहुत ही अनुशासित होते हैं। नेटफ्लिक्स, बिगिंग ऑल यू कैन ईट रेस्टोरेंट और स्पोक नोट्स से भरी दुनिया में अनुशासन एक दुर्लभ गुण है। कभी कभी लोलुपता और आलस्य के घातक पापों पर काबू पाना एक चुनौती हो सकता है, लेकिन जिनके पास अनुशासन का अमूल्य गुण है, सफल व्यवसायी लोग मेहनती, प्रेरित और अच्छी तरह से अनुशासित होते हैं। इन व्यवसायों में किसी कार्य को जरूरत पड़ने पर पूरा करने की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प होती है। अनुशासित होने की आपको स्थानों तक ले जाएगा। तो जो स्थान आपने चुना ना, जिस गोल को अचीव करना है, वहाँ तक आप पहुँच सकते हो अनुशासित से। तीसरा है, सीखने की इच्छा होती है, तलब होती है व्यवसाय में, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन में, एक सफल व्यवसाय में। हम सभी इंसान हैं, जिसका मतलब है इसमें से कोई भी पूरी तरह से सब कुछ नहीं जानता है। हमेशा कुछ न कुछ होता है जो हम सीख सकते हैं, चाहे हम कितना भी सोचें कि हम पहले से ही जानते हैं। सीखने की इच्छा रखने में सफल व्यवसायी को सीखने और खुद का बेहतर संस्करण बनने में मदद मिलती है। साथ ही वैसे भी कोई भी एक ही जगह पर नहीं रहना चाहता है, इसीलिए सीखने की इच्छा हर किसी को आप सहित उन गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है जहां आप अन्यथा नहीं पहुंच पाते हैं या लंबे समय में नहीं पहुंच पाते। चौथा सबसे महत्वपूर्ण है कि वो रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिविटी होते हैं उनमें। रचनात्मक उन प्रमुख विशेषताओं में से एक है जो अत्यधिक सफल व्यवसायी लोगों में होती है। वे न केवल अपने उत्पाद विचारों को लेकर रचनात्मक होते हैं, बल्कि वे अपनी मार्केटिंग और बिक्री कैसे करते हैं इसे लेकर भी रचनात्मक हैं। वास्तव में सबसे सफल व्यवसायी विचारों में से कुछ रचनात्मक हैं। ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच विचार नवीन है और बाजार में एक विशेष जगह भरने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसे पहले नहीं छुआ गया है, जो सभी एक सफल उत्पाद बनाने में मदद करते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं सर। उसके बाद लचीला होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, उस समय के साथ बदलते हुए। तो व्यवसाय और जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव होता रहता है ना। तो जो उतार चढ़ाव क्या होता है, व्यवसाय और जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है। वास्तविक यह है कि अधिकांश चीज़ें योजना के अनुसार नहीं होती, और यह ठीक है। हालांकि जब सबसे खराब स्थिति होती है तो सफल व्यवसायी लोग लचीले होते हैं और फिर से उभर कर सामने आते हैं। वास्तव में यह बाधाएं उन्हें खुद को बेहतर और मजबूत संस्करण बनने में मदद करने के लिए सीखने की प्रक्रिया मात्र है। मजबूत और होशियार होकर आगे बढ़ने की ताकत होना ही इन सफल लोगों का अलग करता है। वे असफलताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट है परिश्रम और कड़ी मेहनत। परिश्रम को आम भाषा में कड़ी मेहनत कहा जाता है। तो मेहनत सिर्फ 25% है, 25% है,
सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा, लेकिन सब कुछ नई युक्तियाँ 1, 3 और 4 देखें, है ना। चलिए 7वां विवेक। विवेक और बुद्धि से काम करते हैं वो लोग। विवेक तर्क के उपयोग से स्वयं को नियंत्रित और अनुशासित करने की क्षमता होती है, और अहंकार, अभिमान या पूर्वाग्रह से रहित होकर सही निर्णय लेने की क्षमता होती है। ये तो था हिंदी में 7 का 7 पॉइंट लिख लिया हम लोगों ने। चलिए देखते हैं इंग्लिश वालों के लिए। इंग्लिश वाले में अच्छे से समझते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो 5 क्वालिटीज होते हैं हाईली सक्सेसफुल बिजनेस पीपल के। तो बिजनेस पीपल के 5 सक्सेसफुल हाईली क्वालिटीज क्या क्या है, हम तो 7 देखेंगे सर। हम तो क्या देखेंगे, 7 क्वालिटी देखेंगे। ये जितने भी है सब क्या है, बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है ना, तो क्या है, कोई ट्रिक है क्या कि जादू का छड़ी है सर? कोई ट्रिक है या फिर कोई जादू का छड़ी है कि ऐसे 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 घुमाया और सर बन गया सक्सेसफुल बिजनेसमैन? बोलिए फटाफट से, कोई ट्रिक है या फिर जादू का छड़ी? जादू का छड़ी नहीं है, मैजिक ट्रिक नहीं बोल रहा है, बट दे डू कैरी ए फ्यू डिस्टिंक्ट क्वालिटी उसमें होती है। एक क्वालिटीज होती है जो कि बाउंड्रीज को ब्रेक कर देती है, जो सीमा होती है उसको तोड़ कर निकल आती है और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनती है। तो कोई जादू की छड़ी यहाँ पर नहीं है, बल्कि क्या है सर, मेहनत है ना। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल। उनके में स्किल होता है। बोल रहा है यहाँ पर कि जो बिजनेसेस होता है ना, वो कोई रूटेड नहीं होता है, अकेला रूट नहीं होता है उसका, कि वो लेबर पर डिपेंड कर रहा है, एक पर्सन पर डिपेंड कर रहा है अकेले अकेले, जैसे और भी बहुत से करते हैं। ये बिजनेस में नहीं होता है। इसमें टीम वर्क की ज़रूरत होती है। एक इंसान बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता। आपने सुना होगा ना, सुन मेरी बात, एक इंसान जो एक पर्सन होता है वो सर बिजनेस खड़ा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। उसका बड़े ही क्रेडिट उसे मिल रहा हो, लेकिन टीम वर्क की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है सर? टीम वर्क की ज़रूरत होती है। जब तक टीम वर्क नहीं होगा ना, जब तक टीम वर्क नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। टीम वर्क की ज़रूरत होती है। इतना बात समझ में आ गया सबको? सिंस जिस कारण से, चूँकि जो मेजोरिटी वर्क होता है ना, वो कम्युनिकेटिंग से जुड़ा होता है, चाहे वो लिखित में हो, चाहे वो वर्बल फॉर्मेट में हो। लिखित मतलब हम लोग कोई चीज़ लिख रहे हैं, लिखित में होता है। लिखित मतलब क्या हो गया सर? लिखित मतलब क्या हो गया कि वो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ लिख कर रहे हैं। और वर्बली मतलब हो गया कि हम लोग ओरली, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, ओरली ही बोल रहा है, ओरली ही बोल रहा है, ओरल बोल रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एक स्ट्रॉन्ग पीपल को, और साथ साथ उसके पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। हम लोग क्या देख रहे हैं, भूलिएगा मत, हम लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन की क्वालिटी देख रहे हैं, और पहला नंबर देख रहे हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल। स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल होना चाहिए। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अपने टॉपिक से मत भटकना। साथ साथ ये दोनों के दोनों हैंड इन हैंड चलता है। ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन की स्किल अलग से होगा, उसके बाद सर और कोई वर्बली अलग होगा, नहीं। हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं, होता साथ ही है। क्या क्या साथ होता है सर? कम्युनिकेशन स्किल भी साथ होगा, और जो हम लोग वर्बल या फिर रिटन बोल रहे हैं, और साथ साथ उसको हम लोग कम्युनिकेशन स्किल, वो दोनों साथ ही होता है। समझ रहे हैं बात को? द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस पीपल जो होते हैं, उनके पास एबिलिटी होती है केवल व केवल इफेक्टिव कम्युनिकेट की नहीं, बल्कि वे अपने आप को कंफर्टेबल भी महसूस कराते हैं उस दिशा में, उस ओर में, बिल्कुल खुलकर करते हैं सब कुछ। तो केवल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेट होने से नहीं होता कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेट है आपका टीम, बल्कि आप उसको, उस जितने भी टीम मेंबर हैं, उन सबको एक कंफर्ट भी फील कराते हैं। समझ रहे हो? अब दूसरा बात है डिसिप्लिन। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पास डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, ठीक है। जो आजकल की जो जितनी भी सोशल मीडिया है, इन सब ने क्या कर दिया है, डिसिप्लिन से मुख मोड़ने का काम किया है। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है कि हम लोग क्या करें, उससे बाहर आए। किससे बाहर आए सर? उस चैलेंज से, जो हमें चैलेंज मिला ना कि सर तू डिसिप्लिन नहीं हो सकता, एक बड़ी चैलेंज हो चुकी है आज के लाइफ में, ठीक है।
लेकिन बट दोज हु डू हैव द प्राइसलेस एट्रीब्यूट ऑफ डिसिप्लिन, लेकिन जो व्यक्ति प्राइसलेस एट्रीब्यूट रखता है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है, ये बोल देता है कि डिसिप्लिन रहेंगे मतलब डिसिप्लिन रहेंगे, ये बोल देता है। सुनो मेरी बात, ये बोल देता है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मैं तो डिसिप्लिन ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए मैं तो डिसिप्लिन ही रहूँगा, तो वही आपको जानकर हैरानी होगी, जो डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं ना, जो डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं ना, वही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन केवल व केवल डिसिप्लिन के दम पर वो बनता है। तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो भी है वो अपने अपने लाइफ में क्या रहता है सर, अपने लाइफ में वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रहता है। चाहे हम किसी का भी उदाहरण ले, चाहे टाटा बिरला अंबानी कोई भी हो, कोई भी, वो सभी के सभी क्या करते हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखते हैं। किसको मेंटेन करके रखते हैं सर, डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखते हैं। क्लियर हो गया। एक सक्सेसफुल बिजनेस होता है ना सर, वो हार्ड वर्किंग करते हैं, मोटिवेट करते हैं, साथ साथ डिसिप्लिन भी रहते हैं अपने में कि भाई ये काम करना है, ये रूटीन करना है, फिर ये रूटीन, फिर ये रूटीन, फिर ये रूटीन, एंड डेली बेसिस पर करना है। दैट इज़ द डिसिप्लिन, दैट इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब ये नहीं होता कि सर तुम क्या कर रहे हो, नहीं। डिसिप्लिन मतलब होता है जो तुम्हें करना वो करना ही है, ठीक है। आलस नहीं करना, लेजीनेस नहीं लाना है, ठीक है। तो ये मतलब होता है डिसिप्लिन का, अनुशासित होना अपने में। दीज इंडिविजुअल्स हैव द विल पावर, इस इंडिविजुअल्स के पास क्या होता है सर, पावर होता है, और डिटर्मिनेशन होता है टू क्रॉस ऑफ ए टास्क व्हेन इट नीड टू बी डन, जब जरूरत होता है तो उसको क्या करते हैं, उस काम को करते हैं पूरा। बीइंग डिसिप्लिन इज व्हाट विल टेक यू टू प्लेसेस, तो डिसिप्लिन के ही दम पर तुम जहाँ पर जाना चाहते हो सर वहाँ पर पहुँच सकते हो। अपने डेस्टिनेशन को पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन का सहारा लेना पड़ेगा। यह है डिसिप्लिन। तीसरा है विलिंगनेस टू लर्न। सक्सेसफुल बिजनेसमैन की खासियत होती है कि वो लर्न करने में कभी ठुकराते नहीं, पीछे नहीं हटते, सीखने के लिए उत्साहित होते हैं, इच्छुक होते हैं। जितने भी ह्यूमन हैं, हम सबको यही लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ध्यान से रखिए, मैं जो यहाँ लिखा हुआ वही बोल रहा हूँ, ठीक है ना, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन होता है उसकी यही खासियत होती है कि वो सीखते रहते हैं, सीखने से नहीं ठुकराते हैं। तो जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो सीखते जाते हैं, कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज लेते जाते हैं, तभी वो बेटर वर्जन कर पाएंगे अपने आप में। और हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान हर कुछ सब कुछ नहीं जानता। एक बात याद रखिएगा, एक लाइन याद रखिएगा, यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। सही है ना, बोलो एम आई राइट, समझ रहे। तो वही बोल रहा है कि हर चीज़ नहीं जान सकते हैं, तो हैविंग द विलिंगनेस होना चाहिए हमें सीखने का, और ये हेल्प करता है सक्सेसफुल बिजनेस को लर्न करने में, साथ ही साथ ग्रो करने में, ठीक है। चलिए, प्लस नो वन वांट टू स्टे इन द सेम प्लेस एनीवे, कोई नहीं चाहता है कि मैं यहाँ पर ही हमेशा रहूँ, कोई नहीं चाहता कि मैं हमेशा यहीं पर रहूँ, वो सीढ़ियाँ भी चढ़ना चाहता है। नो वन वांट्स टू स्टे इन सेम प्लेस, तो विलिंगनेस क्या करे सर, इस सीढ़ी पर अगर चढ़ना है तो लर्न करना होगा। एवरीवन मस्ट हैव टू लर्न, गेन द नॉलेज, देन he can do what, reach the peak, to reach the destination, ठीक है, समझ रहे हैं, तभी डेस्टिनेशन को वो पूरा कर सकता है, समझ रहे हैं। अब बात करते हैं क्रिएटिविटी। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पास क्रिएटिविटी होती है, क्या होती है सर, क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मक। जैसे मैंने बोला कि सर ये घर बनाओ, एक बच्चे ने घर ऐसे बना दिया, लो, दूसरे बच्चे ने बोला, उसने क्रिएटिविटी लगाया, उसने क्या क्रिएटिविटी लगाया, उसने अच्छे से इसे ड्रॉ किया, अच्छे से ड्रॉ किया, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाया, समझ रहे बात को, मीन्स एक क्रिएटिविटी लगाया।
फिर यहाँ पर एक और घर बनाया, है ना, अच्छे से घर को सजाया, यहाँ पर खिड़की लगा दिया इस तरीके से, यहाँ पर गेट बनाया, यहाँ पर खिड़की लगाया, इस तरीके से वो क्रिएटिविटी दिखाया उन्होंने। तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, मतलब कर रहे हैं दोनों सेम काम, जो काम है वो सेम है कि घर बनाना, लेकिन उसमें क्या किया सर, क्रिएटिविटी लाया, उसमें थोड़ा सा अलग किया, थोड़ा सा क्या किया, डिस्टिंक्ट किया, उसी को हम लोग क्रिएटिविटी कहते हैं। आइए देखते हैं, क्रिएटिविटी वन ऑफ द की फीचर्स होता है, एक की फीचर्स होता है, एक चाबी होता है। की फीचर्स मतलब क्या होता है, एक ऐसा चाबी होता है ना सर जो सक्सेसफुल बिजनेस बना देता है। एक ऐसा चाबी होता है ना उस ताले का, एक सक्सेसफुल ताला जो होता है, एक समझिए सक्सेसफुल बनने का एक ताला है, इसका ये की होता है, कौन, क्रिएटिविटी। समझ रहे बात को। तो क्रिएटिविटी वन ऑफ द की फीचर्स होता है दैट हाईली सक्सेसफुल बिजनेस पीपल के पास होता है। केवल व केवल क्रिएटिविटी से नहीं होता है, बल्कि एक आइडिया से होता है, मार्केट सेल देम, कैसे बेचना है, कैसे मार्केटिंग करना है, वो सब क्रिएटिविटी का ही एक पार्ट है। साथ ही साथ कुछ मोस्ट सक्सेसफुल जो बिजनेस होते हैं उनके पास एक आइडिया से बड़ा क्रिएटिविटी होता है कि इस तरीके से मुझे मार्केटिंग करना है, बिल्कुल सबसे हटकर करना है। दीज आउटसाइड ऑफ द बॉक्स न्यू आइडियाज और इनोवेशन होता है ना, यही सर, यही सेम टू सेम मार्केट में एक अलग ही फील आता है, जिससे कि इनोवेशन और थिंकिंग आइडियाज से ही क्या होता है सर, क्रिएटिविटी से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन पूरा होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अगला पाँचवा है रीसाइलेंट। रीसाइलेंट का मतलब क्या होता है सर, रीसाइलेंट मतलब होता है लचीलापन, एक फ्लेक्सिबिलिटी लाना, चाहे बिजनेस हो चाहे लाइफ। हमेशा जो जीवन में अप डाउन चलता रहता है, ऊपर और नीचे इंसान गिरता रहता है। एम आई राइट हो रहा हूँ। लेकिन ये रियलिटी है कि बहुत से लोग, बहुत से चीज़ें डोंट गो अकॉर्डिंग टू प्लान एंड दैट ओके, जैसा हम सोचते हैं उस तरीके का वो नहीं होता है। लेकिन सक्सेसफुल बिजनेसमैन एक रीसाइलेंट होते हैं, वो लचीले होते हैं कि वो इससे से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सक्सेस उन्हें नहीं मिल रहा है तो वो तुरंत मुड़ के इधर चल जाएंगे, इधर नहीं मिलेगा तुरंत मुड़ के इधर चलेंगे। डेट इज कॉल्ड रीसाइलेंट होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि यहीं से जाना है भाई, ये सक्सेसफुल बिजनेस की खासियत है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन की खासियत है। However, when the worst strikes, successful business people are resilient. रिसाइलेंट होते हैं और बाउंस करते हैं बैक अप अगेन। एक बार गिर गए तो दोबारा से उठेंगे, दोबारा गिर गए तो फिर दोबारा से उठेंगे, मतलब बाउंस बैक करके उछलते हैं, बाउंस बैक करते हैं, हार नहीं मारते, मतलब नेवर गिव अप। जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं क्या होते हैं, नेवर गिव अप। ठीक है, इनफैक्ट दीज ऑब्स्टेकल्स आर जस्ट लर्निंग कर्व्स, एक तरह से लर्निंग कर्व्स है, टू हेल्प देम बिकम बेटर एंड स्ट्रॉन्गर वर्जन उन्हें बना देते हैं, एक मजबूत बना देते हैं। क्योंकि गिरना संभलना उठना, गिरना संभलना उठना स्ट्रॉन्ग बना देता है पीपल को। हैविंग द स्ट्रेंथ टू राइज अप स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर इज व्हाट सीट्स दिस सक्सेसफुल पर्सन अपार्ट। दे डोंट लेट सेटबैक ब्रिंग देम डाउन। एक सक्सेसफुल बिजनेस की खासियत होती है कि वो, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की खासियत होती है कि वो रीसाइलेंट होते हैं, वो लचीले होते हैं कि सर गिरना संभलना और उठना हमेशा चलते रहते हैं, लर्निंग कब्स करते रहते हैं, बेटर और स्ट्रेंथ वो बनाते हैं, अपने आप को मजबूत बनाते हैं कि हारने पर भी वो उस बात का शोक नहीं मनाए और जीतने पे भी वो उससे उतना उत्सुक नहीं हो। ठीक है, चलिए छठा पॉइंट देखते हैं, डिलीजेंस होते हैं, बहुत ही हार्ड वर्क होते हैं। सक्सेसफुल बिजनेसमैन की यही खासियत होते हैं कि सक्सेस होने के बाद भी वो हार्ड वर्क करते रहते हैं, ये सबसे बड़ी खासियत है। डिलीजेंस होते हैं। एक बात जान लीजिएगा, सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहते हैं कि सक्सेस होना बड़ी बात नहीं है, सक्सेस रहना बड़ी बात है, सक्सेस होना बड़ी बात नहीं है। डिलीजेंस इन द कॉमन लैंग्वेज में हम लोग हार्ड वर्क करते हैं और हार्ड वर्क केवल 25% होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हार्ड वर्क 25% लगता है लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि 1/4 सक्सेस का 1/4 हिस्सा हार्ड वर्क को जाता है। सातवां पॉइंट है प्रूडेंस होते हैं, बहुत ही प्रूडेंस होते हैं,
उनके पास एबिलिटी होती है, गवर्न और डिसिप्लिन करते हैं, खुद को डिसिप्लिन मेंटेन करना, गवर्न करना, एंड एबिलिटी टू मेक द राइट डिसीजन डिवॉइड ऑफ ईगो, प्राइड और प्रिजुडिस। साथ ही साथ एबिलिटी होती है कि वो सही समय पर सही डिसीजन ले, है ना। साथ ही साथ प्रिजुडिस का मतलब होता है अन्याय करना या घमंड करना या ईगो करना, ये सब नहीं करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार डिसीजन लेते हैं। यह था दोस्तों 7 पॉइंट, इंग्लिश हिंदी दोनों देखा, हिंदी भी देख लिया। इसका पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाइए, नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। पीडीएफ मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री में, सारा का सारा लेक्चर मिलेगा। ये लेक्चर 10 था, 1 to 9 का पूरा आपको पीडीएफ मिलेगा, साथ साथ लेक्चर भी मिलेगा, देख लीजिएगा। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट पे लिंक दिया गया है, आप जाकर पूरा का पूरा लेक्चर देख सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया वहाँ पर। थैंक यू सो मच।